गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। बहुत अच्छा क्वेश्चंस है जिसे आप देखेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है कि एवरी सब ग्रुप ऑब्जेक्टिव क्रॉस Z2 इज एन आइडियल ऑब्जेक्टिव क्रॉस Z2। कल हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट में कैसे हम आइडियल निकालेंगे। तो Z2 क्रॉस Z2 का आइडियल निकालने का हमारे पास प्रोसेस पता है। अब हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो Z2 क्रॉस Z2 के सब ग्रुप्स हैं और सारे सारे आइडियल्स बन जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या होगा? नो होगा। जैसे सबसे पहले हम सब ग्रुप फाइंड कर लेते हैं। सब ग्रुप्स ऑफ Z2 क्रॉस Z2 आर H1 is equal to singleton 0 0, H2 is equal to 0 0 0 1, H3 is equal to 0 0 1 0, H4 is equal to 0 0 1 1 1, and H5 is equal to Z2 cross Z2. Then there exists exactly 5 subgroups of Z2 cross Z2. एंड आइडियल्स कितने होंगे? अब आइडियल्स डिस्कस करते हैं। आइडियल्स ऑफ Z2 क्रॉस Z2 आर I1 क्या है? सिंगलटन 0 क्रॉस सिंगलटन 0 इज इक्वल टू सिंगलटन 0 0। I2 इज इक्वल टू सिंगलटन 0 क्रॉस Z2 इज इक्वल टू 0 0 0 1, एंड I3 इज इक्वल टू Z2 क्रॉस सिंगलटन 0 इज इक्वल टू 0 0 एंड 1 0। I4 इज इक्वल टू क्या है? Z2 क्रॉस Z2 are ideals of Z2 cross Z2. Then there exist exactly 4 ideals of Z2 cross Z2. Exactly 4 ideals Z2 cross Z2 के exist किए। देख रहे हैं हमने कि 5 सबग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और 4 आइडियल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कोई एक सबग्रुप्स है जो कि आइडियल्स नहीं है। अब देखते हैं कौन सा सबग्रुप है जो कि आइडियल नहीं है। देखिए ये जो H4 है, H4 है, ये सबग्रुप है बट ये आइडियल नहीं बन रहा है। हम दिखा भी देते हैं कि ये देखिए ये आइडियल्स कैसे नहीं है। H4 इज सबग्रुप ऑफ Z2 क्रॉस Z2 बट नॉट आइडियल ऑफ Z2 क्रॉस Z2। देखिए हमने क्या किया, एक एलिमेंट कौन सा चूज कर लिया? A is equal to 1 1 is the member of H4 and R is equal to 0 1 is the member of Z2 cross Z2। Z2 cross Z2 का मेंबर ले लिया। but A into R is equal to 1 0 into 0 1 0 1 is equal to 1 1 1 1 1 into 0 1 is equal to 0 1 is not member of H4 is not member of H4, then H4 is not ideal। इसका मतलब है कि एक एग्जिस्ट किया ऐसा सब ग्रुप जो कि आइडियल है, बट जितने भी आइडियल्स होंगे वो सबके सब ग्रुप होते रहेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, उसे डिस्कस कर लिया जाए कि दिया हुआ था क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक G है और P क्रॉस P दिया हुआ है और P की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है। देन 4 ऑप्शन डिफाइन किया था। कौन सा ऑप्शन ट्रू है? पहला P क्रॉस P हैज एट लीस्ट 5 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर P। सेकेंड ऑप्शन क्या था? एवरी सबग्रुप ऑफ P cross P is of the form of H1 cross H2 where H1 H2 are subgroups of P। Third,
every subgroup of FP cross FP is an आइडियल। जो हमने क्वेश्चन अभी पीछे डिस्कस किया वो उसी से रिलेटेड देखिए, थर्ड ऑप्शन से आइडियल ऑफ द रिंग FP क्रॉस FP। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? द रिंग FP क्रॉस FP इज ए फील्ड। ये नेट क्वेश्चन नेट के भी एग्जाम में आया है, नेट के एग्जाम में भी आया है, और HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम में आया है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम में आया है। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं, हिंट मैं कर दे रहा हूं। पहले ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं, सेकंड ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं पहले। एवरी सब ग्रुप ऑफ FP क्रॉस FP is of the form of H1 cross H2 where H1 and H2 are subgroups of FP। देखिए हमने कहा कि अगर FP के कितने सब ग्रुप्स हैं, सेकेंड ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं। सब ग्रुप्स FP cross FP in the form of H1 cross H2। number of subgroups in FP is equal to tau p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। मतलब FP के पास दो सब ग्रुप है, देन FP के पास दो सब ग्रुप है। अगर H1 क्रॉस H2 के फॉर्म में अगर FP क्रॉस FP का सब ग्रुप हो गया, if all subgroups of FP cross FP are form of H1 cross H2, then total number of subgroups in FP cross FP is equal to कितना? 2 into 2 is equal to 4। but FP cross FP has more than 4 subgroups। देखते हैं कि more than 4 subgroups कैसे आ रहे हैं। जैसे वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, अब टोटल डिस्कस करते हैं कि कितने सब ग्रुप्स हैं। वही वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, एक सब ग्रुप आ गया। दूसरा नंबर ऑफ, नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P in FP cross FP is equal to number of element of order P, number of elements of order P upon 5P। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट P ऑर्डर कितनी है? P स्क्वायर माइनस 1। टोटल P ऑर्डर के एलिमेंट हो, नीचे 5P से डिवाइड कर दीजिए, इज इक्वल टू 5P से डिवाइड किया तो ये P माइनस 1 और P प्लस 1 हो गया अपान 5P P माइनस 1। ए इससे कैंसिल हो गया, बच गया क्या? P प्लस 1। इसका मतलब P प्लस 1 एंड P की इज ग्रेटर देन 4 because P is greater than equal to 5, then FP cross FP has more than 4 subgroups, hence second option is not true, hence second is not true। थर्ड में देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है।
थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एफ क्रॉस एफ इज एन आइडियल ऑफ द रिंग। एफ क्रॉस एफ मतलब जितने भी सब ग्रुप्स होंगे सब आइडियल्स बन जाएंगे। आइडियल्स कितने होंगे एफ क्रॉस एफ में? आइडियल्स एफ क्रॉस एफ। नाउ थर्ड ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ एफ क्रॉस एफ हैज exactly 4 ideals, but FP cross FP has more than 4 subgroups. Then third options also not true. फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है? एफ क्रॉस एफ इज नॉट फिल्ड बिकॉज देखिए 1 a is equal to 1 0 is belonging to FP cross FP and B is equal to 0 1 is belonging to FP cross FP। दोनों क्या है? नॉन जीरो है, दोनों नॉन जीरो है। बट A into B is equal to 1 0 0 1 is equal to 0 0 0 0। Then FP cross FP is not इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन जब इंटीग्रल डोमेन नहीं हुआ तो फील्ड नहीं होगा। इसका मतलब देन फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो नॉट ट्रू। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ we get first option is true. Hence only first option is true. नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ए है, हमने कहा I is equal to F is belonging to C01 set of all continuous such that F of A is equal to 0 is an ideal of C01। C01 क्या है? set of all continuous functions real value continuous functions on closed interval 0 1। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ? इसे I1 दे दीजिए, इसे I2 दे दीजिए। F is belonging to C01, F of 0 is equal to 0 is equal to F of 1 is an ideal of C01। Third, I3 is equal to F is belonging to C of 0 1 such that F of R is equal to 0 for all R is belonging to closed interval 0 1 is an ideal of C01। ये तीन क्वेश्चंस है। तीन क्वेश्चंस में से हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और रिमेनिंग दो क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा। आप लोग ट्राई करिए, जहां नहीं समझ में आएगा आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। सॉल्यूशंस क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में से कोई एक क्वेश्चंस जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगे वो हम डिस्कस कर दे रहे हैं। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं, आप फर्स्ट एंड थर्ड उसी तरह ट्राई करिएगा। सॉल्यूशंस ऑफ सेकेंड।
इसके दो प्रॉपर्टी दिखाने हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी दिखाना है सब ग्रुप का, इसके बाद आइडियल का दिखाना है। और C01 कम्यूटेटिव रिंग होता है, तो चाहे आप लेफ्ट आइडियल दिखा दीजिए या राइट आइडियल दिखा दीजिए, दोनों में से कोई एक आइडियल दिखा दीजिए, काम बन जाएगा। डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमने कर दिया। पहला, लेट f is belonging to I2, then f of 0 is equal to 0 and f of 1 is equal to 0 दिया हुआ है ना। इसमें वो कंटिन्यूअस फंक्शंस होंगे जो कि 0 पे भी 0 दे रहे हैं और 1 पे भी 0 दे रहे हैं। एंड g is belonging to I2, then g क्या हो जाएगा, 0 पे 0 देगा एंड g of 1 is equal to 0 such that अब आपको क्या प्रूफ करना है कि f माइनस जी कहां पे बिलोंग करे, I2 में। f माइनस जी I2 में कब बिलोंग करेगा, जब वो f माइनस जी 0 पे 0 हो जाए और f माइनस जी 1 पे 0 दे जाए। चलिए, सच दैट f माइनस जी ऑफ 0 इज इक्वल टू पॉइंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 हो जाएगा माइनस जी ऑफ 0। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0 दे रखा है, और g ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो ये 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज f माइनस जी कहां पे बिलोंग कर जाएगा, I2 में। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि f इंटू जी I2 में बिलोंग करे, तो यहीं पे देख लेते हैं f इंटू जी। सेकेंड, f इंटू जी, सॉरी, अब f माइनस जी 1 पे चेक करेंगे। नेक्स्ट f माइनस जी 0.1 पे चेक करेंगे, क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि f माइनस जी और कहां पे बिलोंग कर रहा है, दैट इंप्लाइज f माइनस जी इज बिलोंगिंग टू I2। अब मल्टीप्लाइड करके चेक करते हैं। नेक्स्ट f इंटू जी 0 पे चेक करिए, क्या हो जाएगा, f 0 इंटू जी ऑफ 0। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0 इंटू 0, g ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 0। एंड f इंटू जी ऑफ 1 चेक करिए, f ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज f ऑफ इंटू जी 0 इज इक्वल टू 0 is equal to f of g into 1. That implies f into g is belonging to I2. तो ये आइडियल के साथ साथ रिंग हो गया। अब आइडियल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करा देते हैं। let f is belonging to I2 and g is belonging to C01 such that f I2 से तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा और f ऑफ 1 इक्वल टू 0 होगा, सच दैट f इंटू जी ऑफ 0 चेक करिए, क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इंटू जी ऑफ 0। हमें g ऑफ 0 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन f ऑफ 0 की वैल्यू पता है, g 0 हो जाएगा और ये g ऑफ 0 होता रहेगा, ये हो गया 0। एंड f इंटू जी ऑफ 1 चेक करना है, तो हमने क्या कर दिया, f ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1 चेक कर दिया, इज इक्वल टू f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, g ऑफ 1 की वैल्यू हमें पता नहीं क्योंकि ये तो c ऑफ 0 से आया हुआ है, इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज f इंटू g इज बिलोंगिंग टू I2। हेंस यहां तक प्रॉपर्टी कहां तक आया, ये सब रिंग की प्रॉपर्टी शो करेगा, और ये दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे डाल दिया तो आइडियल प्रूफ हो गया। हेंस I2 is equal to f is belonging to C01 such that f of 0 is equal to 0 is equal to f of 1 is an ideal of C01। सिमिलरली फर्स्ट एंड थर्ड भी आप ट्राई कर सकते हैं।
अब अगला जो आइडियल है वो मैक्सिमल आइडियल है। मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम डिस्कस करेंगे? इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिंग को कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, और जो आइडियल सेलेक्ट कर रहे हो वो रिंग के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमल आइडियल हम उसे कब कहेंगे, जब जो आइडियल आपने सेलेक्ट किया और रिंग के बीच में कोई भी उसको कंटेन करता हुआ आइडियल ना मिले। अगर कोई ऐसा आइडियल मिलता है जो कि उसे कंटेन कर रहा है, तो वो आइडियल या तो उस जो आपने आइडियल सेलेक्ट किया उसके बराबर हो या तो रिंग के बराबर हो, तब हम मैक्सिमल आइडियल कहते हैं। चलिए डिफाइन करके देखते हैं कि क्या है, इसके बाद समझाएंगे कैसे डिस्कस करें। हमने क्या कहा, लेट R is a commutative ring. An ideal A not equal to R. An ideal A not equal to R is called maximal ideal of R if there exists an ideal B of R such that कोई आइडियल B एग्जिस्ट कर रहा है such that A is contained in B is contained in R, then A is equal to B होगा R, B is equal to R, या तो A is equal to B हो जाएगा और B is equal to R हो जाएगा। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि A और R के बीच में कोई और आइडियल एग्जिस्ट ना करे, A और R के बीच में कोई और आइडियल एग्जिस्ट ना करे। इस मैक्सिमल आइडियल का यूज जनरली क्या करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, प्लैनेट को खोजने के। सपोज करें पृथ्वी और सपोज करें कोई दूसरा प्लैनेट है, उसके बीच में कितने और प्लैनेट एग्जिस्ट कर सकते हैं या कौन से ग्रह उपग्रह उसके बीच में लाई करते हैं, तो इसका सर्च करके हम डिस्कस करते हैं। इसी मैक्सिमल आइडियल की प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चंस के रूप में। फाइंड मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z6 के मैक्सिमल आइडियल क्या है? तो मैक्सिमल आइडियल फाइंड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडियल फाइंड करना पड़ेगा। Z6 के आइडियल्स कितने हो जाएंगे, कल मैंने शॉर्टकट बताया था, नंबर ऑफ आइडियल्स इन Z6 इज इक्वल टू कितने हुए, टाउ6 की वैल्यू कितनी हुई, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 6, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 6 कितने हो गए 4। तो 4 आइडियल्स लिस्ट कर देते हैं। सॉल्यूशंस Z6 आइडियल्स ऑफ Z6 आर, पहला I1 is equal to singleton 0, दूसरा I2 is equal to 2Z6 means 0 to 4, I3 is equal to 3Z6 is equal to 0 3, I4 is equal to डायरेक्ट Z6। अब देखिए I4 मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता बाय डेफिनेशन, ए मैक्सिमल आइडियल नहीं है बाय डेफिनेशन कह रहा है कि ओ आइडियल मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता जो कि रिंग के बराबर हो। अब देखिए I1 मैक्सिमल आइडियल है कि नहीं है, हमने कहा कि I1 कंटेन इन I2 कंटेन इन Z6 बट I1 not equal to I2 and I2 not equal to Z6, then I1 is not मैक्सिमल आइडियल आप किसका, Z6 का। तो ए भी कैंसिल हो गया और ए भी कैंसिल हो गया। I2 and I3 are मैक्सिमल
I2 is equal to 2Z6 and I3 is equal to 3Z6 are maximal ideals of Z6. Then there exist exactly two maximal ideal of Z6. Z6 के दो मैक्सिमल आइडियल एग्जिस्ट करेंगे। चलिए इसी तरह से आपका होमवर्क रहेगा, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन Z20। ये आपका होमवर्क रहेगा, हम नोट में लिख देते हैं, आप ट्राई करिएगा, देखिए प्रूव भी कर सकते हैं बहुत इजी वे में नोट में कि Zn में मैक्सिमल आइडियल कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन Zn इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n के जितने प्राइम डिवाइजर्स होंगे उतने ही मैक्सिमल आइडियल होंगे। अगर प्राइम डिवाइजर्स n के नहीं हुए तो मैक्सिमल आइडियल उसके पास नहीं होगा। फॉर एग्जांपल Z1 में 1 का कोई भी प्राइम डिवाइजर नहीं होता, इसका मतलब Z1 के पास कोई भी मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। अभी देखिए फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मैक्सिमल, जिसको हमने अभी पीछे निकाला था, मैक्सिमल आइडियल्स इन Z6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 6। नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ 6 के प्राइम डिवाइजर कितने होते हैं? दो प्राइम डिवाइजर्स, कौन कौन? 2 and 3 इज इक्वल टू 2। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन Z8 इज इक्वल टू 8 के प्राइम डिवाइजर कितने हैं? 1। एग्जैक्टली 1 प्राइम डिवाइजर ऑफ 8 इज इक्वल टू 1। वो कौन होगा मैक्सिमल आइडियल? जो इसका प्राइम डिवाइजर है से I इज इक्वल टू 2Z8 इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z8। इस तरह से आप Z20 का कर लीजिएगा। 20 के कितने प्राइम डिवाइजर हो गए? नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ 20 के प्राइम डिवाइजर कितने होते हैं? दो प्राइम डिवाइजर होते हैं, 2 और 5। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आया भी है, गेट के एग्जाम में आया था 2008 में क्या था क्वेश्चंस? फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Z27। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन हमने लिख दिया 3, चौथा ऑप्शन 27। सॉल्यूशन 27 के कितने प्राइम डिवाइजर है? 1। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Z27 इज इक्वल टू 1। कौन हो वो? से I इज इक्वल टू 3Z27 इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z27। Z27 के एक मैक्सिमल आ जाएंगे। अब इसी तरह से आप डिस्कस करते रहिए। अब नेक्स्ट, प्रोडक्ट में मैक्सिमल आइडियल कितने होंगे? ये आप एक क्वेश्चन बनाते हैं। इफ F is filled then F has exactly one मैक्सिमल आइडियल। कोई भी फील्ड है तो उसके पास एक ही मैक्सिमल आइडियल होगा। इफ F is filled then F has exactly one मैक्सिमल आइडियल, उसके पास एग्जैक्टली मैक्स। कैसे प्रूव करेंगे? सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट में सॉल्यूशन दे रहे हैं।
इफ एफ इज फील्ड देन एफ हैज एग्जैक्टली टू आइडियल्स, दो आइडियल्स होंगे। कौन कौन होंगे? सिंगलटन जीरो और सेल्फ। और जो सेल्फ होगा वो बाय डिफिनेशन से मैक्सिमल बन नहीं सकता, और जो सिंगलटन जीरो है वो किसी में कंटेन करेगा, तो या तो अपने में कंटेन करेगा या तो वो फील्ड में कंटेन करेगा। देन एफ हैज एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल। लिख देते हैं, इफ एफ इज filled then f has exactly two ideals। कौन कौन? पहला I1 is equal to singleton zero and I2 is equal to filled f। I2 is equal to f is not maximal ideal of f by definition, and if I1 containing I is contained in f where I is an ideal of where I is an ideal of f, then अगर I1 किसी आइडियल में कंटेन कर रहा है तो I की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो सिंगलटन जीरो होगा या तो f होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती। देन I1 इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो आर सिंगलटन जीरो आर I1 इज इक्वल टू f। I1 या तो सिंगलटन जीरो हो, I1 इज इक्वल टू सॉरी I इज इक्वल टू, देन I इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो होगा या तो I इज इक्वल टू f। देन I1 इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो इज मैक्सिमल। बात समझ में आया? हमने जो एक नया आइडियल दिखाया I, तो I जो होगा या तो सिंगलटन जीरो होगा या तो f होगा, इसके अलावा हो नहीं सकता। अगर सिंगलटन जीरो होगा तो I1 के बराबर हो जाएगा, अगर f हुआ तो फील्ड के बराबर हो जाएगा, मतलब रिंग हो जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देन f has exactly one maximal, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल f इज इक्वल टू क्यू ऑब्लिक आर, कोई भी एक कंसिडर आर सी जेड पी Z3 आयोटा Q क्रॉस सिंगलटन जीरो इज, एक बार में एक कंसिडर कर रहे हैं, इज फील्ड देन F हैज एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल, एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल होगा। सही है? वो कौन होगा? सिंगलटन जीरो। अब देखिए इसका कन्वर्स देखते हैं। स्टेटमेंट क्या करें? इफ एफ इज फील्ड देन एफ हैज एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल। क्या किसी रिंग के पास एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल हो तो क्या वो फील्ड हो जाएगा? हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपका होमवर्क है, ट्राई करिएगा घर पे। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर बताइएगा, हमें हिंट करेंगे कि कैसे आप करेंगे। हमने कहा इफ एफ हैज एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल then f is filled। मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा कि किसी रिंग के पास एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल है तो वो फील्ड होगा, मतलब ये भी क्वेश्चंस का जो कन्वर्स है वो ट्रू है या नहीं है। सॉल्यूशंस में आपका आंसर क्या होगा? नो, ये कन्वर्स ऑलवेज ट्रू नहीं है। कैसे? हमने कहा कि R इज इक्वल टू Z8 हैज एग्जैक्टली, इसके पास कितने मैक्सिमल होंगे? जितना 8 का प्राइम डिवाइजर होगा। 8 के कितने प्राइम डिवाइजर है? 1। हैज एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल बट Z8 इज नॉट फील्ड। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। आगे चलते हैं।
अब प्रोडक्ट में निकालते हैं क्वेश्चंस। फाइंड नंबर ऑफ maximal ideals in R is equal to Q iota cross C। Q iota cross C में मैक्सिमल आइडियल कितने हो जाएंगे? सॉल्यूशन देखिए, R इज इक्वल टू क्या दे रखा है? Q iota क्रॉस C। Q iota क्या है? फील्ड है। C क्या है? फील्ड है। तो इन सबके पास मैक्सिमल आइडियल कितने होंगे? R इज इक्वल टू, ये तो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। आइडियल, सबसे पहले आइडियल्स फाइंड करेंगे, उसके बाद मैक्सिमल आइडियल देखेंगे। आइडियल्स ऑफ Q iota क्रॉस C R। देखिए पहला कौन है? I1 इज इक्वल टू सिंगल्टन जीरो क्रॉस सिंगल्टन जीरो। सेकेंड I2 इज इक्वल, बहुत इजी है, ओनली सेट देखना है। आइडियल बनाने के बाद हमें सेट देखना है, कौन सा सेट लार्जेस्ट है। सिंगल्टन जीरो क्रॉस C। थर्ड I3 is equal to Q iota cross singleton zero, and I4 is equal to Q iota cross C। देखिए I4 is not maximal by definition। अब देखिए इसको, देखिए I1 contain in I3, आप I2 भी ले सकते हैं। I1 contain in I3 is contain in Q iota cross C, but I1 not equal to I3 and I3 not equal to Q iota cross C, hence I1 is not maximal। I1 is not maximal, तो ये भी मैक्सिमल नहीं हुआ, ये भी मैक्सिमल नहीं। I2 एंड I2 किसी भी नहीं कंटेन करेगा। अगर कंटेन करेगा या तो खुद होगा या तो Q iota क्रॉस C हो जाएगा। सिमिलरली I3 भी इसी तरह से या तो खुद में कंटेन होगा या तो Q iota क्रॉस C में। I2 and I3 are exactly two maximal ideals of किसका? Q iota क्रॉस C का। ये दो फील्ड का प्रोडक्ट है। देखिए Q आयोटा और भी फील्ड था और C भी फील्ड था। इन पे कितने मैक्सिमल आइडियल एग्जिस्ट किए? दो मैक्सिमल आइडियल। अभी शॉर्टकट बताएंगे कि इस तरह प्रोडक्ट में कैसे हम मैक्सिमल आइडियल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस, अब सपोज करो फील्ड ना हो, अभी तो आपने दोनों फील्ड कंसीडर कर लिया था। फील्ड ना हो तो भी आप ऐसे ही करेंगे, जैसे R इज इक्वल टू Z6 क्रॉस Z5 दे दिए गए। फाइंड मैक्सिमल आइडियल। सॉल्यूशंस, देखिए इसका मैक्सिमल आइडियल कैसे फाइंड करेंगे? कुछ नहीं, क्या टोटल आइडियल्स लिख दीजिए। टोटल आइडियल कितने होंगे? 4 आइडियल इसके हैं और 2 आइडियल इसके हैं, 8 आइडियल्स हो जाएंगे। 8 आइडियल्स में से आपको छांटने हैं कि कौन कौन से मैक्सिमल आइडियल्स होंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप जाके घर पे डिस्कस करिएगा कि ये कैसे मिले। चलिए देखिए I1 इज इक्वल टू, देखिए क्या है, I1 इज इक्वल टू 2Z6 क्रॉस Z5, I2 is equal to 3Z6 cross Z5 and I3 is equal to Z6 cross singleton 0 are exactly 3 maximal idea। अब आप कहेंगे कि ऐसे लिस्ट करके लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसका शॉर्टकट बता देते हैं कि आप घर पे रिवाइज कर लीजिएगा कि इसका शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट क्या है?
आपको मैक्सिमल आइडियल फाइंड करना है R1 क्रॉस R2 में। नोट लिख देते हैं, ये नोट है मैक्सिमल आइडियल ऑफ R1 क्रॉस R2 इज इक्वल टू, कैसे लिस्ट करेंगे, मैक्सिमल आइडियल ऑफ R1 के मैक्सिमल आइडियल ले लो। जिस टाइम R1 के मैक्सिमल आइडियल कंसीडर कर रहे होते हो आप, उस समय आप क्या करिएगा, R2 का पूरा सेट रखिएगा। और जिस टाइम R2 का मैक्सिमल आइडियल कंसीडर कर रहे होते हैं, उस समय R1 का पूरा सेट रखिएगा। R1 क्रॉस मैक्सिमल आइडियल ऑफ R2। बात समझ में आया? अगर ऐसे आप करेंगे तो सारे के सारे आइडियल मैक्सिमल आइडियल निकल जाएंगे। देखिए इसमें मैंने यही किया, Z6 क्रॉस Z5 में हमने इसी शॉर्टकट का यूज किया था। जैसे Z6 क्रॉस Z5 में देखिए इसका मैक्सिमल आइडियल लिखना था, तो मैंने Z6 के मैक्सिमल आइडियल लिखा। Z6 के मैक्सिमल आइडियल क्या है, 2Z6 और 3Z6। तो 2Z6 के साथ Z5 लगाया, R2 का पूरा सेट लगाया। 3Z6 के साथ R2 का पूरा सेट लगाया। और जिस टाइम मैं Z5 का मैक्सिमल आइडियल लिख रहा था, उस टाइम मैं Z6 का पूरा सेट लगा दिया। तीन ऐसे कर सकते थे, तीन हमने तैयार कर दिए। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड मैक्सिमल आइडियल ऑफ R इज इक्वल टू Z10 क्रॉस Q। Z10 क्रॉस Q में हमें मैक्सिमल आइडियल फाइंड करना है। अब हमें पता है कि Q तो फील्ड है, बट Z10 फील्ड नहीं है। आइए हिंट कर देते हैं। हमने क्या मेथड बताया, यहाँ R1 क्या है, Z10 है, और R2 क्या है, Q है। तो Z10 के मैक्सिमल आइडियल क्या है, मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Z10 आर क्या है, 2Z10 एंड 5Z10। मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Q क्या है, QR। ओनली एक है इसका मैक्सिमल आइडियल, कौन है, वो सिंगलटन 0। अब आपको Z10 क्रॉस Q के मैक्सिमल आइडियल लिखने हैं। देन मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z10 क्रॉस Q, पहला I1 लिखिए। I1 हमने क्या बताया, Z10 का मैक्सिमल पकड़िए। Z10 का मैक्सिमल क्या है, पहले 2Z10। इसके साथ जब पहले का मैक्सिमल पकड़ लिए तो रिमेनिंग का क्या रखना होगा, सेट रखना होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर। I2 इज इक्वल टू 5Z10। तो दूसरा क्या रखना होगा, क्रॉस Q हो गया। एंड I3 लिखना। अब Z10 के मैक्सिमल खत्म हो गए, तो हमें क्या करना होगा, इसका मैक्सिमल लिखिए, सिंगल Q का मैक्सिमल। तो उस टाइम क्या रखना होगा, Z10 का पूरा सेट। मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Z10 क्लास Q। इसी तरह से आप 3 के प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। 3 के प्रोडक्ट में एक छोटा सा हिंट कर देते हैं। 3 के प्रोडक्ट में मैक्सिमल आइडियल आपको लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे, मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Z5 क्रॉस R क्रॉस C। सॉल्यूशंस में देखिए कैसे लिखेंगे, Z5 का मैक्सिमल लिखिए, इसका मैक्सिमल सिंगलटन 0 है, तो रिमेनिंग पूरा सेट लिखेंगे R क्रॉस C। ये हो गया I1। दूसरा I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब Z5 लिखा मतलब R का मैक्सिमल लिख रहा हूं मैं, ये मैक्सिमल होगा। I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z5 क्रॉस R और तीसरे का सिंगलटन R, एग्जैक्टली 3 मैक्सिमल आइडियल। तो इस तरह से
अब 4 प्रोडक्ट हो, 5 प्रोडक्ट हो, आप सारे लिस्ट करके 8 आइडियल में से आप सेलेक्ट करेंगे तो यही 3 मैक्सिमल बनेंगे। चलिए अब मैक्सिमल आइडियल हम डिस्कस करते हैं जेड के। हेडिंग डाल देते हैं मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ जेड। शॉर्टकट बता देते हैं, प्रूफ भी जाके घर पे चेक कर सकते हैं। पहला नोट में मैं लिख दे रहा हूं कैसे हम जानेंगे कौन कौन से मैक्सिमल है। इसको देख के, जैसे जेड की कोई भी आइडियल्स दिए गए वो मैक्सिमल है या नहीं है, देख के आप आंसर टिक कर सकते हैं। उसके बाद प्रूफ करने के लिए बहुत इजी मेथड है, हिंट कर दूंगा, आप तो प्रूफ कर लीजिएगा। देखिए क्या है, I is equal to mz is maximal ideal of z if and only if m is equal to prime number, where p is prime। जब m प्राइम नंबर होगा तो मैक्सिमल हो जाएगा, और मैक्सिमल होगा तो m को प्राइम नंबर। अब कोई भी एग्जांपल दिया जाए उसको देख के आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल I is equal to 11z is maximal ideal of z। क्वेश्चन पूछा आपसे तो आप क्या देखोगे, इस 11 को चेक करिए। 11 इज ए प्राइम नंबर, 11 इज ए प्राइम नंबर, देन सॉल्यूशंस में p is equal to 11 is prime number, then I is equal to 11z is maximal आइडियल ऑफ किसका, जेड का। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर आप प्राइम होते हैं तो जेड के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स एग्जिस्ट करेंगे। सेकेंड में आप देख लीजिए, I is equal to 10z is maximal आइडियल ऑफ जेड। आपको कुछ नहीं करना है, आप 10z को पकड़ लीजिए, 10z में 10 को पकड़िए, प्राइम है या नहीं है। सॉल्यूशंस में m is equal to 10 is not prime number, then I is equal to 10z is not maximal। आप कहोगे कि मैंने तो बात मान ली, चलो कि ये प्राइम नंबर होगा तो मैक्सिमल होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा तो मैक्सिमल नहीं होगा। तो अगर मैक्सिमल नहीं हुआ तो कंट्राडिक्शंस मांगेगा। अगर इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पे भी एग्जामिनर भी पूछ सकता है, या कहीं आप आगे टीचिंग करते हो या किसी को बताते हो कि ये प्राइम आइडियल नहीं है तो कहेगा कि भाई आप कंट्राडिक्शन एग्जांपल दो। तो आपके पास होना चाहिए कंट्राडिक्शन एग्जांपल। तो हम देखिए इस 10 को हमने क्या कहा, यहां पे देख लीजिए, m इज इक्वल टू 10 हमने फैक्टर कर दिया 2 into 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 10z कंटेनिंग 2z इज कंटेनिंग z। आपका मन करे 10z कंटेनिंग 5z इज कंटेनिंग z, but 10z not equal to 2z and 2z not equal to z। हो गया कंट्राडिक्शन। बस उस नंबर को फैक्टर कर दीजिए। जब उस नंबर को आप फैक्टर कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां किसमें ये कंटेन करेगा। चलिए आगे सिमिलरली आप थर्ड क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। I is equal to 20z is not maximal आइडियल ऑफ इसका जेड का। इसका आगे देखते हैं ए, तो mz मैक्सिमल आइडियल कब होगा जेड का, जब m इज प्राइम नंबर। क्वेश्चन हम आपसे एक से पूछा कि I is equal to 4z is मैक्सिमल आइडियल ऑफ 2z। डोमेन चेंज हो गया है,
अभी तो अगर 4z को z में पूछता तो आप तुरंत कहते 4 इज नॉट प्राइम नंबर देन मैक्सिमल आइडियल नहीं है, बट इस टाइम डोमेन चेंज कर दिया है। डोमेन चेंज सॉल्यूशंस में देखिए, सॉल्यूशंस में देखिए हमने कहा कि हमने कहा कि है या नहीं है, अगर नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन देना पड़ेगा, है तो प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने मान लिया लेट I is equal to nz is an ideal of 2z such that 4z is contained in nz is contained in 2z। हमने nz क्यों मांगा? क्योंकि z mz के जो आइडियल्स होते हैं इसी टाइप से होते हैं। तो इसका मतलब अगर 4z nz में कंटेन कर रहा है और nz 2z में कंटेन कर रहा है तो क्या होगा? दैट इंप्लाइज n डिवाइड करेगा 4 और n क्या है? पॉजिटिव। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? n इज इक्वल टू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है। ये 4 पॉसिबल है। 4 की कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स है? 3 पॉजिटिव डिवाइजर, 1 2 एंड 4। हमने कहा कि n इज इक्वल टू 1, पहला n is equal to 1 is not possible because 4z is contained in 1z is not contained in 2z 1z 2z का सबसेट नहीं होगा। सेकंड n is equal to 2 and 1, if n is equal to 2 then I is equal to 2z is equal to r के रिंग के बराबर हो गया। एंड if n is equal to 4 then I is equal to 4z के बराबर, आइडियल के बराबर हो जाएगा। hence I is equal to 4z is a maximal ideal of इसका 2z का। अब इसका भी शॉर्टकट बना लेते हैं कि जैसे 2z का मैक्सिमल आइडियल किस टाइप से होगा, या इसका जनरलाइजेशन कर देते हैं कि nz का मैक्सिमल आइडियल क्या हो जाएगा। क्वेश्चन से घर पे ट्राई करिएगा। हमने कहा कि I इज इक्वल टू 8z इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ 2z का मैक्सिमल आइडियल। तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। अब घर पे लिख सकते हैं, आंसर मेरा क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि 8z कंटेन कर रहा है 4z में और 4z कंटेन कर रहा है 2z में। हिंट दे रहा हूं, 8z contain in 4z is contained in 2z, but 8z not equal to 4z and 4z not equal to 2z। हो गया? ठीक। Hence I is equal to 8z is not maximal ideal of 2z। अब इसका शॉर्टकट कैसे बनाया जाए? शॉर्टकट बहुत इजी है। नोट, हमने कहा I इज इक्वल टू PMZ is maximal ideal of MZ। M की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। कैसे? यहां पे जो n दिया हो उसको PMZ के फॉर्म में लिख देंगे तो मैक्सिमल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा गया, यहाँ का m और यहाँ का m सेम है,
जो भी जैसे पी एम की वैल्यू एक दी होगी, उसको इस फैक्टर में करिए, एम के फैक्टर में, और वो प्रोडक्ट प्राइम नंबर बन जाए, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में बने, तो काम बन जाएगा। जैसे और एग्जांपल देखिए, पहला आपसे पूछा कि 12z इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ 3z, तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले इस 12 को 3 के फॉर्मेट में लिखिए। n इज इक्वल टू क्या देखा है? 12। 12 इक्वल टू क्या देंगे? 4 इंटू 3। इसका मतलब क्या हो गया कि 12z इज इक्वल टू 4 इंटू 3z। अब ये नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। 3z इज नॉट मैक्सिमल आइडियल ऑफ किसका? 3z का। अगर यहाँ 4 के स्थान पे कोई प्राइम नंबर आ जाता तो काम बन जाता है। जैसे अब दिखा देना कि इसमें कंटेन कर जाएगा। 12z contain in 6z is contained in 3z, but 12z not equal to 6z and 6z not equal to 3z। सही है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हो। हमने क्या कहा कि 6z इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ 2z, तो आप क्या कहेंगे सॉल्यूशंस में? यस। कैसे? n इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 6 इज इक्वल टू किसके? 2 के फॉर्मेट में लिखना है, 3 इंटू 2। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? 6z इज इक्वल टू 3 इंटू 2z। अब ये 3 क्या है? ये 3 प्राइम नंबर है, इज मैक्सिमम किस कहां पे? 2z में। चलिए आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू मैक्सिमल आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल। क्वेश्चन मैंने ये बनाया, क्वेश्चन इंटरसेक्शन ऑफ टू मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल। सॉल्यूशंस में आपका आंसर क्या होगा? नीड नॉट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे 2z एंड 3z प्राइम नंबर है और मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ z, बट 2z इंटरसेक्शन 3z, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 6z। एलसीएम हो जाए 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6z और 6 इज नॉट प्राइम नंबर, 6 इज नॉट प्राइम नंबर, then 6z is not maximal and 6 is not prime number then 6z is not maximal in किसमें? z में। hence intersection of two maximal ideal is need not be maximal ideal। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब डिस्कस करते हैं कि सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन C01 की मैक्सिमल आइडियल कैसे होंगे। नोट में लिख देते हैं कि मैक्सिमल आइडियल कैसे होंगे C01 के। हमने कहा I इज इक्वल टू f इज बिलोंगिंग टू C01 में बिलोंग कर रहा है सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू 0 वेयर a इज द member of closed interval 01 and a is single point and a is single point, मतलब कोई 01 का कोई एक सिंगल पॉइंट है, इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ किसका? C01 का।
मतलब अगर सिंगल पॉइंट पे जीरो दे रहा है, सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शंस, जो कोई एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट आप उठाते हैं उस पे जीरो बनता है, पहले ही सेलेक्ट आपने कर रखा है, उस पे जीरो बनता है, तो हम कहेंगे मैक्सिमल आइडियल। अगर मोर देन वन पॉइंट पे फंक्शन जीरो देता है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। पहले एग्जांपल देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा हमने कहा आई इज इक्वल टू एफ इज बिलोंगिंग टू C01 आपने सर्च किया, देखिए एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ C01। एक क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। तो अब बताइए कि है या नहीं है। कितने पॉइंट पे जीरो हो रहा है, ये 0 पे भी जीरो हो रहा है और 1 पे भी जीरो हो रहा है। हमने ऊपर नोट में क्या लिखा रहा है कि सिंगल पॉइंट पे अगर जीरो हो तो मैक्सिमल है, अदरवाइज नहीं है। तो इस ए मोर देन वन पॉइंट पे जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमल नहीं है। मतलब इस सेट में वो फंक्शंस है जो 0 पे भी जीरो दे रहे हैं और 1 पे भी जीरो दे रहे हैं। तो ये फंक्शंस, ये जो सेट बना कंटिन्यूअस फंक्शंस का, वो मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। आप कहोगे चलो हमने बात तो मान ली, देखिए कंट्राडिक्शन दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, देखिए हिंट में नो, आंसर क्या है मेरा नो। अब प्रूफ कर दीजिए किसमें आई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ इज बिलोंगिंग टू C01 सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। और दूसरा हमने एक आई डैश आइडियल किया, तो वो फंक्शंस को कंसीडर कर रहा है जो कि सच दैट एफ ऑफ 1 पे जीरो दे रहा है ओनली। देन I containing I dash is containing C01 कर दिया। I dash आइडियल है, मैंने अभी पीछे डिस्कस किया कि इस टाइप के क्या फंक्शंस का सेट जो होगा वो आइडियल बनाएगा। I containing I dash contain in C01 but I not equal to I dash, क्योंकि इसमें फंक्शंस A सेट बड़ा है, I dash बड़ा है और I क्या है, छोटा है। I not equal to I dash and I dash not equal to C01, then I is not maximal ideal, मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। अब आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन एक एग्जाम में भी आया है, उसको आप बताइए। क्वेश्चन ए है I इज इक्वल टू ओ फंक्शंस होंगे C01 के सच दैट f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0। हमने कहा कि वो फंक्शंस हमने कंसीडर किया है C01 के जो कि 1/2 पुट करने पे वो 0 दे रहा है। तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशंस में, ये क्या है 1/2 क्या है, सिंगल पॉइंट है, 01 का सिंगल पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमल। I is equal to f is belonging to C01 such that f of 1/2 is equal to 0, then I is मैक्सिमल। सिंगल पॉइंट पे अगर 0 हो रहा है तो मैक्सिमल हो जाएगा। अब आगे डिस्कस करते हैं। घर पे आपका होमवर्क है, ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को। I is equal to f is belonging to C01 such that f of r is equal to 0 for all r is belonging to close interval 01। हमने कहा कि इसमें सारे पॉइंट पे वो 0 दे रहा है, इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ C01। तो आपका आंसर क्या होगा, हिंट मैं दे रहा हूं नो। अब कोई बताए कि क्यों नो है। इसलिए नो है कि ये मोर देन वन पॉइंट पे 0 हो जा रहा है, और हमने क्या कहा कि ये सिंगल पॉइंट पे 0 होगा तभी ये मैक्सिमल आइडियल होगा, अदरवाइज मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आप जाके घर पे डिस्कस करिएगा।
homework. I is equal to f is belonging to C01 such that f of 1 by 2 is equal to 0 is equal to f of 1 by 3 is maximal ideal of C01. ठीक। क्वेश्चन है R इज इक्वल टू जेड पी स्क्वायर क्यू, R is equal to ZP square Q, where P and Q are distinct prime number, then number of maximal ideals in ZP square Q are पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। अब क्या कैसे बताएंगे कि इसके पास कितने मैक्सिमल आइडियल हैं? मैक्सिमल आइडियल कौन है और नहीं फाइंड करना है, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल। सॉल्यूशंस देखिए, सॉल्यूशंस ए है, हमने क्या बताया था, जेडएन में मैक्सिमल आइडियल क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन ZP स्क्वायर Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ P स्क्वायर Q। P स्क्वायर Q के प्राइम डिवाइजर कितने हैं, 2। अब आप कहोगे कि वो 2 मैक्सिमल आइडियल कौन कौन से हैं, तो देखिए लिस्ट कर देते हैं। पहला I1 इज इक्वल टू PZP स्क्वायर Q एंड I2 इज इक्वल टू QZP स्क्वायर Q are only 2 maximal ideals of ZP square Q।